मैम सब अपना पेट भरते हैं, पब्लिक के लिए तो थोड़ा बहुत बचता तो कर देते हैं, नहीं कोई ना करता। खट्टर के बस की नहीं है केंद्र में। मुख्यमंत्री खट्टर चाहिए, केंद्र में खट्टर नहीं चाहिए। वो योगी ठीक है। सरकार कोई नई आनी चाहिए, कोई नया चेहरा, क्योंकि पुरानियों ने तो कुछ करा नहीं है जी। ऐसे ही रह रहे हैं गंद में, कूड़ा खत्ता, गटर का पानी पीने के पानियों में आ रहा, कोई सुधार ही नहीं है। कॉलोनी डूब गई है, बॉम्बे हाईवे बना हुआ सामने। महंगाई बढ़ रही है जी, पैसा नहीं बढ़ रहा, सैलरी नहीं बढ़ रही, पानी पीने तक के लिए नहीं, 10 रुपए की बोतल खरीद के पी रहे हैं। कभी कभी गटर का पानी आता तो खरीद के ही नहाना पड़ता। नेक्स्ट इलेक्शन में भी है यूपी का ही प्रधानमंत्री होगा और बीजेपी से ही होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका मुद्रक न्यूज पर। मैं नीतू मिश्रा। हरियाणा में मौसम ने अपना रुख बदल लिया है। कभी धूप, कभी बारिश, कभी छांव, कभी बिजली, सारे मौसम मिले हुए हैं। वैसी ही हरियाणा की राजनीति भी है। यहाँ पर लोग कांग्रेस को, बीजेपी को, जसपा को, आम आदमी पार्टी को, सारी पार्टियों को बराबर का मत देते हैं। ग्राउंड लेवल पर हम ये जांच करेंगे कि लोग किसे सरकार में लाना चाहते हैं और किसे अपना मुखिया बनाना चाहते हैं। तो चलिए आज ग्राउंड लेवल से रिपोर्ट लाते हैं। आपका नाम? जी नवीन कुमार। आप कितने टाइम से रहते हैं यहाँ पे? जी मैं करीब यहाँ पे 8 साल से हूँ। आपको क्या लगता है कि फरीदाबाद में ऐसे कौन से विकास हैं जो 10 सालों में हुए? देखिए, अगर फरीदाबाद की थोड़ा कंपैरिजन हम करते हैं जैसे नोएडा से देखते हैं, तो मुझे लगता है कि काफ़ी विकास की ज़रूरत है अभी। और जैसे गुड़गांव को देखा जाए, दिल्ली एनसीआर में एरिया में, तो फरीदाबाद काफ़ी बहुत अनडेवलप्ड दिखता है। तो मुझे लगता है कि फरीदाबाद में काफ़ी विकास की ज़रूरत है मैम। अभी आपने फरीदाबाद का कंपैरिजन गुड़गांव से, नोएडा से कर दिया। आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से विकास के स्तर हैं जो नहीं छू पा रही है फरीदाबाद? जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स है, सैनिटेशन है, ये सब चीज़ में देखिएगा तो बहुत ही मेजर डिफरेंस दिखता है। जैसे नोएडा, अभी आप नोएडा चले जाइए तो वहाँ पे गंदगी देखिए, रोड एकदम आपको नीट एंड क्लीन दिखते हैं। फरीदाबाद में ऐसा नहीं दिखता है। ये वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो और एक जो सिटी में जो एक बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए, मुझे लगता है कि अगर एनसीआर की बात करें, जो 4-5 सिटीज़ हैं उसमें बहुत पीछे दिखता है। फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर मतलब दिल्ली के बहुत ही करीब है, इसका फरीदाबाद फायदा उठा रही है? नहीं, मुझे लगता है कि इनफैक्ट ये तो थोड़ा ऐसी बात हो जाती है जैसे किसी बड़ी लाइन के सामने छोटा लाइन को खींच दिया जाना, वैसा लगता है। आप देखिए, मतलब इनफैक्ट कहाँ आज नोएडा, गुड़गांव कहाँ पे है और फरीदाबाद में हम लोग कहाँ पे हैं, बहुत पीछे रह गए शायद। आपको क्या लगता है अगर अब की बार कोई और पार्टी आएगी तो फरीदाबाद को चेंज कर देगी? नहीं, मुझे अगर मेरी व्यक्तिगत राय है तो मुझे लगता है कि मैं बीजेपी को ही चाहूँगा। बीजेपी एज ए गवर्नमेंट मतलब बहुत अच्छा काम करती है। मुझे लगता है कि देश में भी बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। फरीदाबाद पर से हो सकता है पीछे रह गया हो, लेकिन इसके लिए मुझे नहीं लगता कि किसी बदलाव की ज़रूरत है। हाँ, सरकार के विल पावर की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में भी बहुत अच्छा काम कर रही है और स्टेट लेवल पर। नौकरी अच्छी चल रही है? हाँ, अब तो 1-1.5 महीना से बिगड़ गया है साहब हमारा। क्यों? वो मालिक काम धाम बंद करके भाग। तो घर चलाने में तो बड़ी दिक्कत हो रही होगी। अब हो रही है दिक्कत, अब गाँव में भागना पड़ेगा। ऐसा क्यों? गांव क्यों भागना पड़ेगा? हरियाणा सरकार, आप बीजेपी को पसंद कर रहे हैं तो बिहार की सरकार में मतलब है तो वहां पे भी बीजेपी, लेकिन यहीं पे क्यों नहीं नौकरी मिल सकती? नहीं, नौकरी तो मिल रही है बराबर, आ रहे हैं फोन पे फोन, मेरे लिए काम करने के विचार में नहीं है। 1-2 महीना रुके ब्रेक लेके, उसके बाद में मैं काम करने के विचार में आएंगे। इस चक्कर से मैं 2 महीना ब्रेक लेके बीजेपी को लाएंगे। योगी के राज में खुश हैं? खुश हैं हम तो। योगी चाहिए यहाँ पे? हाँ, योगी इतना योगी पहुंचे तो सीधा केंद्र में पहुंचे। केंद्र में योगी? केंद्र खट्टर जी नहीं चाहिए केंद्र में? खट्टर के बस की नहीं है केंद्र में। मुख्यमंत्री खट्टर चाहिए, केंद्र में खट्टर नहीं चाहिए। वो योगी ठीक है। क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? ये ठीक ठाक ही सरकार बननी चाहिए, जिसकी भी बने। ठीक ठाक में फिर भी मन तो किसी की तरफ जा रहा होगा ना? मन तो आज़ाद जो लड़ेंगे उनको वोट देंगे हम तो। बाकी सबसे तो परेशानी है, कॉलोनियों में पानी भरा हुआ, मच्छर घूम रहे हैं, सीवरों का पानी ट्यूबवेल में आ रहा पीने के, तो हम तो सर परेशान ही है इस वक्त। तो सरकार वही होनी चाहिए, ये दूसरी सरकार सुधार कर देगी? सरकार कोई नई आनी चाहिए, कोई नया चेहरा, क्योंकि पुरानियों ने तो कुछ करा नहीं है जी। ऐसे ही रह रहे हैं गंद में, कूड़ा खत्ता, गटर का पानी पीने के पानियों में आ रहा, कोई सुधार ही नहीं है। कॉलोनी डूब गई है, बॉम्बे हाईवे बना हुआ सामने। तो सरकार तो कोई चेंज होनी चाहिए जी, और क्या। हम तो यही कहना चाहेंगे, हमारा वोट तो उसी को जो आज़ाद लड़ेगा। क्या लग रहा है कौन सी पार्टी आपकी मदद कर देगी? जी, जो आज़ाद लड़ेगी पार्टी उसी को वोट देंगे, जो नया चेहरा होगा।
नए चेहरों को इस बार वोट देने का मन है लोगों का। हाँ जी, नए चेहरों को ही वोट देंगे जी। ना हमारा कोई सैलरी में सुधार आ रहा प्राइवेट नौकरियों का, ना कोई SI फंड कट रहा, ना कोई हर तरीके से परेशान है, ना हमें हरियाणा की रेट मिल रहा। महंगाई बढ़ रही है जी, पैसा नहीं बढ़ रहा, सैलरी नहीं बढ़ रही है। आपके यहाँ की लोकेलिटी कैसी है, मतलब एरिया कैसा है? एरिया जी 3rd क्लास एरिया, बिल्कुल आपको बता तो रहे हैं। आप कभी आओ श्रमिक विहार सेक्टर 30 में देखो, कॉलोनी में घोटुओं तक पानी रहता है, पानी पीने तक के लिए नहीं है, 10 रुपए की बोतल खरीद के पी रहे हैं। कभी कभी गटर का पानी आता है तो खरीद के ही नहाना पड़ता, शाम को ड्यूटी से जाओ। नहाने के लिए भी फिल्टर का हाँ पानी? जी, फिल्टर का ही पानी खरीद के पीते हैं और नहाते भी उसी से। सरकार सही है, मोदी को कोई करना चलन दो। मोदी चलन दो। और क्या भाई, मोदी क्यों चलन दो? अरे 20 साल अभी और चलने दो, सही रहेगी। इतना टाइम तक एक ही मोदी रहेगा? मोदी थोड़ी चाहिए हमको, विधायक चाहिए ना। एक आध मोदी दूसरा आ जाएगा, जब तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरा मोदी कौन बनेगा? अरे कोई भी आ जाएगा, तो मोदी बनेगा दूसरा, तो दूसरा मोदी कौन बनेगा? योगी बन सकता है मोदी की जगह। और यहाँ का कोई नहीं? यहाँ का कौन है? हरियाणा में कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। यूपी वाले को बना रहे हो, हरियाणा वाले को नहीं बनाओगे? यूपी के ही तो है सारे प्रधानमंत्री। यूपी के हैं? और मोदी गुजरात का है। ज्यादातर जो है यूपी के ही प्रधानमंत्री बने, ठीक है ना। नेक्स्ट में भी यूपी का ही आएगा, नेक्स्ट इलेक्शन में भी है यूपी का ही प्रधानमंत्री होगा और बीजेपी से ही होगा। यहाँ का बताइए, यहाँ की समस्याओं के बारे में बताइए। यहाँ की समस्या क्या है? फैक्ट्री एरिया से अगर लोगों को देखा जाए तो पीड़ित किया जा रहा है, सही से है ना। उनकी सैलरी पे नहीं विकास किया जा रहा, नहीं उनकी सैलरी का वेतन भत्ता सही से बढ़ाया जा रहा है। ये एक अनपॉसिबल बात है। इनके वेतन को थोड़ा एग्री कराया जाए, जो गवर्नमेंट इशू करती है वो पूरी तरह से लागू नहीं होता, ठीक है ना। वो पूरी तरह से लागू नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम कम पब्लिक को है ना सही तरह से मिलना चाहिए, ठीक है ना। कुछ मोदी ने विकास किया है, जैसे अब हमारा इस समय खाते में पेमेंट जाती है, जिसमें हमारे ठेकेदार बीच में नहीं ले पा रहे, चलो वो भी सही है, लेकिन हमारी सैलरी में कुछ तरक्की होनी चाहिए। हरियाणा में महिलाएं सुरक्षित है? हाँ, महिलाएं सुरक्षित हैं। अभी रात में जा रही है ड्यूटी 10 बजे 11 बजे, ऐसा कुछ नहीं है। कभी अपनी घटना कोई हो जाती है, वो तो कोई नहीं रोक सकता। वो घटना क्यों होती है, किसकी वजह से होती है? कि वो लापरवाही है। जैसे हम अब नेक्स्ट में अगर रात में हम 11 बजे 12 बजे लेडीज अगर गुजर रही है तो उनकी अपनी घटना उनकी है ना। उन्हें टाइम से निकलना चाहिए, टाइम से अपने टाइम को छोड़ना चाहिए, उस समय टाइम देना चाहिए ना थोड़ा। घटनाएं करता कौन है? महिलाएं। अरे ये अभी लोग होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो अलग से आते, अलग से नहीं आते। महिलाओं के लिए मिनिमम जो है 7 बजे तक होनी चाहिए, 7 बजे से ऊपर ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। ये अनुचित ड्यूटी ली जा रही है, जो रात के 11 बजे महिलाएं छोड़ी जा रही है, रात के 10 बजे छोड़ी जा रही है, उनको पीड़ित होते हैं लोग। ये समस्या जब खत्म होगी जब महिलाओं की ड्यूटी फिक्स कर दी जाएगी 7 बजे या 8 बजे। वही बात है, खाओ और खिलाओ। इसमें तो बस खा ही रहे हैं, खिला नहीं रहे। बीजेपी खा रही है और क्या, कांग्रेस नहीं खाएगी? खाएगी। मैं तो कह रहा हूँ मैम, सारी सब एक से ही है, एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, कोई अलग थोड़ी है। ऐसा क्यों लगता है कि अगर कांग्रेस आएगी तो थोड़ा सुधार होगा? बीजेपी भी तो कर सकती है, और मौका दे दीजिए। मैम सब अपना पेट भरते हैं, पब्लिक के लिए तो थोड़ा बहुत बचता तो कर देते हैं, नहीं कोई ना करता। तो अगर कुछ नहीं किया तो 2 बार कैसे आ गई फिर? मैम हमारे लिए तो कुछ करे ना, हम तो परेशान। मोदी जी उसकी ये तो मोदी जी की लहर है, मोदी की वजह से मिल जाती है वोट। और क्या? मोदी जी की वजह से। और जो छोटे स्तर पे नेता हैं सारे जो काम करते हैं वो कुछ नहीं कर रहे। क्या करते हैं मैम? हमारे गांव में जाकर देखो, पानी सड़कों पर बह रहा, नाली टूटी पड़ी है, क्या हो रहा है वहाँ? कुछ हो रहा है? आपके यहाँ का लोकल जो एरिया है वो ठीक है? ठीक होता तो मैं आपसे बोलते ही क्यों? जब तो बोल रहा हूँ, नाली टूटी पड़ी है, पानी रोड पे बह रहा है। इनकी कंप्लेन नहीं की? कंप्लेन कौन सुनता? कोई नगर नहीं निगम सुनता। को करना चाहिए। कोई नहीं सुनता मैम, कोई नहीं सुनता। क्या लगता है इस बार अगर कांग्रेस आ गई तो आपका सुधार हो जाएगा एरिया का, जो भी परेशानी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई सुधार नहीं होता, बेकार है। आपका नाम? सुनील चौहान। हरियाणा में इस बार किसकी सरकार? मैम अभी तो कुछ कहना मुश्किल है, सरकार तो खैर चेंज होनी चाहिए, क्योंकि भाजपा का राज में विकास तो हुआ नहीं है। और बाकी ये तो लोकल मुद्दों की वो है, वोटिंग है तो लोकल मुद्दों पे चलेगी। ये तो लोकल मुद्दों का सुधार कौन सी पार्टी कर सकती है? भाजपा नहीं तो कौन? मैम ये तो कहना ही मुश्किल है कि कौन सी पार्टी कर सकती है, क्योंकि पार्टियां सब एक जैसी होती है। ये तो मतलब सब एक जैसी है, वो जो सीट पे बैठते हैं ना सब उसी में आ जाते हैं। पहले जो मुद्दे होते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं होता। सीट पे बैठने के बाद सब मुद्दे भूल जाते हैं, वो सब अपना अपना विकास होता है। हर पार्टी का, पब्लिक का कोई विकास नहीं होता। आपके एरिया में क्या विकास नहीं हुआ? हमारे एरिया में आप खुद आई होगी तो आपने देख ही लिया होगा विकास। सड़कें देख लो, नालियाँ देख लो,
जो भी कुछ है। 10 सालों से बीजेपी की सरकार थी, तो 10 सालों में कोई विकास नहीं हुआ। विकास हुआ है, लेकिन जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ मैम। जो सेक्टरों में विकास हो गया, लेकिन कॉलोनियों के ऊपर कौन ध्यान देगा? कॉलोनियों में क्या क्या समस्याएं हैं? कॉलोनियों में जाके देखो आप, गलियों में नालियाँ, कूड़ा करकट, कचरा, ये सब है। सेक्टर में तो विकास है, नॉर्मल सी बात है, सेक्टर में तो विकास है ही है, लेकिन गलियों में विकास नहीं है। आपका नाम? बीना। आप कितने सालों से रहती हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे जब से पैदा हुई हूँ। आपने इतने सालों में कई सारी सरकारें देख ली होंगी, क्या लगता है किसकी सरकार? अभी तो बेटा कुछ भी नहीं बना। आईडी कुछ भी नहीं बना। वोट कभी नहीं डाली, जो भरती हूँ आता ही नहीं है। वोटर आईडी कार्ड नहीं बना? नहीं जी, क्यों? 10 बार भर दिया, आपने सारे फॉर्म्स भरे हैं, लेकिन वोटर आईडी कार्ड नहीं बने? नहीं आता? नहीं आता। आपका तो अधिकार नहीं मिलता ना, अधिकार छीना जा रहा है फिर। हाँ, ना कोई राशन कार्ड है, ना राशन मिलता, कुछ नहीं मिलता हमें तो। कुछ लॉकडाउन में भी हमने हॉस्पिटल में नौकरी करके खाए, कोई ने 1 रुपए की मदद नहीं करी। जो कहते हैं ना फ्री का राशन बट रहा है, हमें नहीं मिला। नमस्ते अंकल, आपका नाम? लतीश कुमार। आप कितने सालों से रहते हैं यहाँ पे? मैं यहाँ करीब 40-45 साल से। इतने सालों में काफी सरकारें देख ली होंगी, हाँ, सरकार है। हाँ, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? देखिए सरकार तो मोस्टली बीजेपी की आएगी, ठीक है, पर कांग्रेस और बीजेपी के में ये डिफरेंस है कि कांग्रेस के टाइम में मतलब छोटे मोटे जैसे हम व्यवसाय तो काम था, इस समय काम डाउन है, मतलब है नहीं इतना। तो आपका मन बीजेपी की तरफ है? नहीं, हाँ बीजेपी है, वैसे सरकार बीजेपी की आनी है। तो जब बीजेपी में इतनी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, तो बीजेपी ही क्यों, कोई और पार्टी? ऐसा कुछ नहीं, देखिए लहर होती है, अब इस समय बीजेपी की लहर चल रही है, तो इसलिए बीजेपी की तरफ झुकाव है। और बाकी सरकार भी मतलब आपके हरियाणा में बीजेपी की आनी है। सरकार से कोई परेशानी? मेरे कोई परेशानी नहीं है, सरकार कोई है, परेशानी कोई नहीं है। क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार? इस बार आपके। आपकी? हाँ, क्योंकि ये क्या केजरीवाल अच्छा पढ़ा लिखा है, तो केजरीवाल तो जेल में है। वो तो है, ऐसे बंदे को जेल में ही करेंगे तो वैसे कामयाब उसी को मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। सब कह रहे हैं बीजेपी, कोई कह रहा है कांग्रेस, आप कह रहे हैं आप। कंपटीशन बहुत तगड़ा हो जाएगा। आप तो आप नहीं चाहते कि बीजेपी या कांग्रेस, आप चाहते आप ही आए? यस, बिल्कुल। अगर आप पार्टी आएगी तो आपको क्या लगता है दिल्ली जैसा बन जाएगा यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, और जो भी वहाँ पे है बसें फ्री हो जाएंगी? मेनली तो आपको तो लोग इसीलिए पसंद करते हैं ना कि फ्री रेवड़ी मिले। फ्री ना करे, लेकिन इन चीज़ों पे जो है, जैसे क्या कहते हैं, जो मैंने कहा कि स्कूल है, हॉस्पिटल है, और गरीब के लिए जो हो सकता है वो करे। मैं पर्सन सारिका मिश्रा के साथ मैं नीतू मिश्रा, मुद्रक न्यूज़।